हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम सेल्स के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल सेल से बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिसका मतलब है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटी इकाई सेल होती है। क्यों होती है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? सबसे पहले स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को समझे तो सेल्स एक साथ कंबाइन होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन फॉर्म करती हैं। इन ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन को हम ऑर्गेनिक सिस्टम कहते हैं, और ऑर्गेनिक सिस्टम के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। इससे ये क्लियर होता है कि वाई सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज हाउ दे आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अ सेल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस लाइक रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, जिसकी वजह से इसको सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। नाउ इट इज क्लियर व्हाई सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। For the first time, Robert Hooke discovered a cell in the year 1665. He was studying on a thin slice of a cork. In that slice of cork, he found a resemblance of a honeycomb-like structure. That structure contained small compartment. So इसका नाम भी cells पड़ा। Cell is a Latin word जिसका मतलब होता है small compartment. Further in the year 1838 and 39, दो जर्मन साइंटिस्ट स्वान एंड स्कैल्डियन, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था द सेल थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होगा? सेल होगा। ये थ्योरी तकरीबन 150 साल पहले की थ्योरी है, पर आज तक जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं इस थ्योरी के सपोर्ट में ही एविडेंसेस आ रहे हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेल्स हैं वो शेप, साइज एंड फंक्शंस में वेरी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में अलग अलग टाइप के सेल हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्स सेल, मसल सेल, फैट सेल, बोन सेल, स्टेम सेल एंड सो ऑन। ये सेल्स देखो आप अगर, तो ये शेप एंड साइज वाइज बहुत डिफरेंट है। इनके शेप्स भी एक दूसरे से अलग हैं। सबसे स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्पर्म सेल होता है और सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ओवम होता है, जिसका मतलब है ये साइज में भी वेरी करते हैं और फंक्शंस में भी वेरी करते हैं। इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जिसका मतलब है ये सेल्स अपने असाइंड एंड स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेक्स सेल की फंक्शनैलिटी बहुत डिफरेंट है नर्व सेल से, सो दे विल परफॉर्म देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन। द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। ये एग्जाम्स में काफ़ी कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, विच सेज साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तब तक कीप यू लर्निंग हैप्पी। जय हिंद।